राधे बच्चों। अरे आज तो जोर से बोल लो, आज तो कृष्ण जन्माष्टमी है। जय श्री कृष्णा। इधर सुनो। आज अपन पिछली क्लास में अपन ने 5.2 की जो प्रश्नावली है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। मैंने 8 से कहा था, परंतु 6-7 अगर आपने किया है तो उसको चेक कर लेना कि सही है या गलत है। तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सुनो क्या कह रहे हैं। क्या एपी 11852 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों है? ऐसा उसने लिख रखा है कि अगर ये है तो क्यों है, अपन इसका कारण भी देना है। जैसे एक अपन उदाहरण किया था -81 इसका पत्ता, 301 वाला एक पत्ता, तो उसी तरह का क्वेश्चन है। या फिर यूं कहूं कि इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है 7, 13, 19, 205। अब वो 205 अपन ने चेक किया था, उस एपी का पद था, एन का मान कुछ आया था। तो यहाँ पर भी -150 को ऐसे ही चेक करेंगे, एन का मान निकालेंगे। एन का मान अगर धनात्मक पूर्णांक आ जाता है, एक पूर्ण संख्या आ जाती है धनात्मक में, तो अपन कह देंगे कि यह इसका पद है, अन्यथा नहीं है। तो एपी है 11,852। देखो एपी कम हो रही है, कम हो रही है मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव वैल्यू आती आएगी फिर बाद में। और ये का कौन सा चलो जो भी है, मतलब वो लैंग्वेज इस टाइप की होगी। का एक पद 150 है, एक नहीं है, ऐसा है। तो इधर सुनो, A1 का मान कितना हो गया 11। D निकालोगे तो D बराबर A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना 8, A1 का मान 11, कितना आया माइनस के 3। चूंकि AN बराबर कितना आपको माइनस के 150 दिया हुआ है, ये पद अपन ने क्या मान लिया A1। और A1 का सूत्र आप जानते हो, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर का माइनस का 150। A1 का मान कितना 11 प्लस N माइनस 1, N का मान निकालना है। D का मान कितना माइनस के 3 बराबर के माइनस के 150। ठीक है, इधर सुनो क्या कर सकते हैं अपन। यहाँ पर 11 प्लस ये माइनस का 3 N से गुणा होगा तो माइनस का 3 N, और ये गुणा होगा तो प्लस का 3 और माइनस का 150। क्या कर सकते हैं आप बोलो। 3 प्लस का 11 भी प्लस का 3 और 11 14, माइनस का 3N बराबर के 150 माइनस के, माइनस का 3N माइनस का 150, ये 14 इधर जाएंगे तो माइनस का कितना होगा माइनस का 164, और इधर माइनस का 3N। N बराबर दोनों माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 164/3। N बराबर 10 इनका अंकों का योग करो 164, 6 और 1 7 4 11, कुल मिला के 164 में 3 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, चूंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक प्राप्त नहीं हुआ, अतः -150 इस एपी का पद नहीं है। अरे आ जाइए बात समझ में। 164 में 3 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा, पॉइंटों में जाएगा, और पॉइंटों में कभी पद नहीं होता। कभी 3.5 पद होगा क्या, 4.5 पद होगा क्या, नहीं। या तो तीसरा पद होगा, या फिर तीसरे के बाद कौन सा पद होगा, चौथा पद आएगा, चौथे के बाद कौन सा आएगा, 5वां। कभी इनके बीच का पद नहीं होगा, तो कभी पॉइंटों में पद नहीं होगा। तो यहाँ अगर पूरी बार भाग चल जाता तो एन का मान पूरा आता, तो अपन कह देते कि ये 150 एपी का पद होगा। पर पूरी बार भाग नहीं जाएगा, तो अपन ने बोला कि एन का मान धनात्मक पूर्णांक प्राप्त नहीं हुआ। धनात्मक है परंतु पूर्णांक प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर ये -150 एपी का पद नहीं है। उतारो। सुनो इसके बाद, ये वैसे पहले दे दिया था मैंने, ऐसा कर लिया होगा आपने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो।
क्वेश्चन नंबर 7, देखो पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कोई एपी है, उसका कौन सा पद ज्ञात करना है अपन को? 31 नंबर का पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। अब कौन से एपी जिसका 11वां पद कितना है? 38 है। यानी कोई एपी है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद है 73 है। 16वां पद क्या है? 73। तो ये जो बात की डिटेल्स दे रखी है, 11वां पद 38 है, 16वां पद 73, इन दो की सहायता से अपन A1 और क्या निकालेंगे? D। A1 और D निकालेंगे, और अगर A और D आ गया तो अपन से 31वां पूछे चाहे 32वां चाहे कोई सा भी पूछे, अपन पद निकाल सकते हैं। तो पहले जो बाद में डिटेल्स दे रखी है कि 11वां पद ये है और 16वां पद ये है, उसकी सहायता से पहले अपन A और D निकालेंगे। देखो बाद में क्या कह रखा है कि जिसका 11वां पद, 11वां यानी A11 का मान कितना दे रखा है? 38 दे रखा है। कितना दे रखा है? 38। फिर मैंने कहा था कि एक लाइन खींचेंगे ऐसे सवाल के लिए, और फिर उसने कहा कि 16वां पद, इसका मतलब A16 कितना दे रखा है? 73 दे रखा है। चलो ये लो, बस ये दो जानकारी। और उसने कहा कि इसका कौन सा पद निकालना है अपन को? 31वां पद निकाल। अब इनकी सहायता से पहले अपन A1D निकालेंगे। तो 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A1 प्लस का 10D, और ये लिख सकता हूँ, और बराबर का 38। समीकरण नंबर 1। 16 को क्या लिख सकता हूँ? A1 प्लस का 15D। ये फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था ऐसा। 16 है तो 15D लिख देंगे A1 प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 73। समीकरण नंबर 2। क्या करते हैं इसके बाद? समीकरण 2 में से एक घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो A1 प्लस का 15D बराबर का 73। इसमें से इसको घटा दो, A1 प्लस का 10D बराबर के 38। घटा रहे हैं तो थोड़ी लाइन नीचे और चिन्ह चेंज कर देंगे। ये प्लस का था माइनस, ये प्लस का माइनस, और ये प्लस का माइनस हो गया, ये कट जाएंगे। 15 में से 10D गए तो 5D। ठीक है, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के आएंगे। 73 में से 38 घटाना है, 13 में से 8 गए तो 5, और 6 में से 3 गए तो 3, 35। 35 कहेगा प्लस का। डी का मान यहाँ निकालोगे 35/5, और डी का मान कितना आ गया? 7। क्या अपने पास डी का मान आ गया? डी का आ गया तो अपन किसी एक समीकरण में, या तो इसमें या इसमें रख के किसका मान निकालेंगे? A1 का। तो फिर A1 का निकाल लें। डी का मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर, 1 में देखो A1 प्लस का 10D। डी का मान कितना है यार अपने पास? 7। ये लो 7, और इधर कितना है? 38। तो A1 प्लस का कितना? 70, और ये 38। तो A1 बराबर 38 माइनस का 70। तो A1 का मान कितना आ गया? माइनस का 32। सही है, ठीक है। तो A1 का मान कितना आ गया? माइनस के 32। अब इधर सुनो, A1 का गया अपने पास, डी का मान है। पूछा क्या उसने? उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो। किस एपी का? जिसमें प्रथम पद क्या हो? -32 हो, और डी कितना हो? 7 हो। ये आ गया अपने पास, A1 आ गया और डी आ गया। अगर ये आ गए तो किसी भी एपी का कोई सा पद अपन निकाल सकते हैं। ए और डी होना चाहिए। तो ये बताओ, ए और डी है अपने पास है, तो A31 जो है वो है, निकाल सकते हैं। A31 को क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस का 30D, और ये लिख सकते हैं A1 प्लस का 30D। A1 का मान यहां से कितना? माइनस के 32 प्लस 30D। डी के स्थान पे कितना रख दो? 7 रख दो। तो माइनस का 32, ये कितना हुआ? 210, और इनको सोल्व करना कितना आया? 178। प्लस के आएंगे? चलो ठीक, उतारो। माइनस 178, 31वां पद कितना आ गया? 178। उतारो। ये उतार लिया होगा तुमने। इसके बाद देखो, अरे दीपिका अगर प्रॉब्लम है तो नीचे जा। हाँ हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, जो भी तुझे
ठीक लग रहा है वो देख ले। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8। देखो एक एपी में 50 पद हैं। एक एपी में कितने पद हैं? 50 पद हैं। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब वो एपी का पहला पद कितना है ये अपन को नहीं, पहला पद ही 50 हो, तो फिर दूसरा पद 52 हो, चौथा तीसरा पद, इधर सुनो क्या कह रहा हूं मैं। जैसे कोई एपी है उसमें A1 A2 A3 इस प्रकार कितने पद हैं? टोटल 50 पद है। कितने पद है? यानी कोई एपी है उसमें टोटली कितने पद है? 50 पद है। मैं 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलता हूँ? 10 तक बोलता हूँ, तो कितना आता है 10 तक बोलने पर? 20। मैं ये कहूँ कि एपी में 10 तक बोलने में कितने पद हैं? 10। इस प्रकार कोई एपी है उसमें टोटल कितने पद हैं? 50 पद हैं। ये कुछ नॉलेज दिया आपको, देखो कुछ वैल्यू दिया। अभी तो सुनो आगे क्या कह रहा है। जिसका तीसरा पद यानी उस एपी का तीसरा पद कितना है? 12 है, और अंतिम पद कितना है? 106 है। अंतिम पद कितना है? 106 है। उसका 29वां पद याद करो। बोलो अब कैसे करेंगे? मेरे को पूरी बात मैंने समझा दी। अब मैं इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर ये 8 है और ये 16। मेरे को जो समझ में आया उस अनुसार तो मैं ये लिखूंगा कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है। मेरे को ये बात समझ में आ गई। और तीसरा पद कितना है? 12 है। अब आगे के तुम बताओ मेरे को क्या लिखना है, बोलो। ये 106 का क्या करना है मेरे को? उसकी भी तो बनाएंगे। वो A50 अंतिम पद 50 है तो A50 बराबर 106। तुम बोलो रे, सही है तुम्हारा। लड़कों बोलो रे 106 का क्या करूं मैं? कुछ बोलो 106 का क्या है, मतलब क्या है ये 106? एन, और एन कितना है? एन कितना है मतलब? आयुषा अगर आ रहा है तो बोल। पचास मतलब क्या लिखना है मेरे को? तुम मेरे को, मैंने ए 3 बराबर 12 लिखा ना, ऐसे अब आगे क्या लिखूं वो बताओ मेरे को। हाँ उनसे भी पूछ रहा था, ये सही बोल रहे हैं क्या? A50 बराबर 106। इधर सुनो, एक बार तुम्हारे पहले मैं जो समझा रहा था ना वो बात तुम्हारे फिर समझ नहीं है। इधर सुनो क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा सुनो क्या कह रहा है। एक एपी में कितने पद हैं? 50 पद हैं। यानी टोटली कितने पद हैं? 50 पद हैं, ठीक है। और उसका अंतिम पद कितना है? 106 है। इसका मतलब 50वां पद क्या हुआ? इसका मतलब तीसरा पद 12 है, तो A50 कितना है? 106। अरे यही तो कह रहा हूँ, बस क्वेश्चनों की लैंग्वेज समझना है आपको। क्वेश्चन वही है जो घूम फिर के वही बात है, परंतु आपको लैंग्वेज समझनी है। अब इसने A50 सीधा नहीं दिया, ये चाहता तो ऐसा भी दे सकता था कि A50वां पद इसका 106 है। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा कि इस एपी में टोटल पद कितने हैं? 50 है, और अंतिम पद कितना है? 106 है। तो इसका मतलब A50 का मान ही कितना है? 106 है। ऐसा समझना है। तो आपको ये लैंग्वेज आपको समझनी होगी। इधर सुनो, मैं दोबारा देख रहा हूँ, तो दोबारा क्या है? A3 का मान कितना है? 12 है, और A50 का मान कितना है? 106। आ जाइए बात समझ में। अब इधर सुनो, A1 को क्या लिख सकते हैं? सॉरी 2D बराबर के 12 समीकरण नंबर 1, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 49D 106 समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है ना? अरे वही लैंग्वेज रहेगी घटाने पर। तो A1 प्लस का 49D बराबर के 106, इसमें से माइनस करेंगे A1 प्लस का 2D बराबर 12। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट जाएगा, 49 में से 2 गए तो 47D, और ये 94 आएगा, ठीक है। और यहाँ से D का मान निकालोगे तो 94/47 D इक्वल टू 2। D का मान कितना आया? अजय बात समझ। अब D का आ गया तो D का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण। D का
मान समीकरण 1 में रखने पर एक आ रही है A1 प्लस का 2D के स्थान पे 2 बराबर 12, A1 प्लस के 4 बराबर 12, तो A1 बराबर 12 माइनस 4, A1 बराबर 8। अब आपके पास A1 भी है और D भी है। अब कोई सा पद निकाल सकते, कौन सा पूछा उसने? 29वां पद पूछा है। क्वेश्चन पढ़ना, उसने कहा कि उसका 29वां पद कितना है? 29 बराबर A1 प्लस का 28D। 29 बराबर A1 प्लस का 28D। A1 का मान कितना? 8। 28D का मान कितना? 2। ये रहा 2। 8 प्लस का 56 और ये कितना आएगा? 64। यानी इस एपी का 29वां पद कितना है? 64 है। आ जाइए बात समझ में। चलो उतारो। सुनो इधर, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इधर सुनो, देखो क्या कह रहा है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो, तीसरा पद कितना है? 4 है, 9वां पद कितना है? -8 है। क्या इसी तरह है कि यहाँ पर? अरे ऐसा ही है क्या? देखो उसने कहा कि किसी एपी का तीसरा पद और किसी एपी का, उसी एपी का मतलब 9वां पद कितना है? क्रमशः 4 और -8 है। तो तीसरा पद तो कितना है? 4 है, और 9वां पद कितना है? -8। यहां तक बात समझ आ जाएगी। आगे क्या कह रहा है? तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? यानी इससे एक एपी बनेगी। यानी इन दो की जानकारी से अपने एक तो क्या आएगा? डी आएगा, और एक क्या आएगा? A1। अब वो कह रहा है कि ये जो एपी बनेगी A1 और D से, इससे जो एपी बनेगी, क्या इस एपी का कोई पद शून्य है क्या? क्या कोई पद शून्य है क्या? तो अपन इस जगह, जैसे 29वां पद पूछता है, 31वां पद पूछता है, तो अपन यहाँ क्या मान लेंगे? AN बराबर का 0 मान लेंगे। अगर n का मान एक धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा इन दो वैल्यू की वजह से, तो कह देंगे कि इस एपी का कोई पद शून्य है। अब इधर सुनो, इधर सुनो। A1 बराबर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2D बराबर के 4, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 8D बराबर के -8। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर 2, यानी A1 प्लस के 8D बराबर के -8। और यहां देखोगे तो A1 प्लस का 2D बराबर 4। घटाओगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट जाएगा। 8 में से 2 गया तो 6D, और ये कितना होगा? -12। तो यहाँ से आपके जो D का मान आया -12/6, तो D का मान कितना आया? अब D का मान कहाँ रखने पर? D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो A1 प्लस का 2D, D के स्थान पे कितना रख दूंगा? -2। अरे माइनस का ये, तो D का मान कितना? -2। और D 12 के स्थान पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, और अब इधर सुनो, ये कितना हो जाएगा? -4। तो A1 बराबर 4, ये 4 इधर जाएगा तो प्लस के 4, तो A1 का मान कितना आया? अरे आ जाएगी बात समझ में। इस बात से मैं ये समझा रहा हूँ कि पिछले 3 से 4 सवाल सेम ही सवाल हैं, कोई अलग नहीं है, मतलब बस लैंग्वेज चेंज हो रही है। अब इधर सुनो, A1 का मान कितना आ गया? 8, और D का मान आ गया -2। अब वो कह रहा है कि क्या इस एपी का कोई सा पद कितना हो सकता है? 0 हो सकता है क्या? यानी इस एपी को आगे बढ़ाएं। जैसे पहला पद कितना है? 8 है, फिर इसका जो D है वो कैसा है? -2 है। इसका मतलब अगला पद कितना होगा? पहला पद 8 है तो दूसरा पद कितना होगा? अरे भगवान तुम, अरे 6 होगा ना। -2 है D का मान, प्लस थोड़ी है। D का मान कैसा है? माइनस। पहला पद 8 है तो दूसरा पद कितना होगा? 6। अगला पद कितना होगा? फिर 4, फिर अगला 0 है कि नहीं? इस एपी का 0, तो वो है तो सही,
पर अपन ने बहुत कम पद थे तो अपन ने घटा घटा के देख लिया, परंतु है एक नहीं, इस बात को चेक कैसे करें, तो अपन ए एन का मान क्या मान लें, चूंकि ए एन बराबर क्या मान लिया अपन ने 0, सॉरी ऐसे लिखें, माना ए एन बराबर क्या मान लें 0, मतलब उसका जो कहीं भी पद है उसको क्या मान लिया ए एन, मतलब बराबर क्या मान लिया 0। अब ए एन का अपन सूत्र जानते हैं, ए वन प्लस का एन माइनस वन इंटू डी बराबर के 0, ठीक है। ए वन का मान यहाँ से टिपो 8, ठीक है। एन का मान अपन को निकालना है कि 0 कौन से नंबर का पद है, डी का मान कितना है -2 है, ये डी का मान -2 इक्वल टू 0, तो ये 8 बराबर देखो -2 इस एन से गुणा होगा तो माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस के 2 इक्वल टू 0, 8 प्लस के 2 कितना हुआ 10, माइनस के 2 एन और प्लस के 10 बराबर के 0, ये 10 उधर जाएंगे तो माइनस के 2n, 10 इधर गए तो किसका हो गया माइनस का, इधर 2n भी माइनस का, उधर 10 भी माइनस का, माइनस माइनस कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके जो n बराबर है वो 10 बटा कितना आ गया 2, तो n बराबर कितना आया, यानी वो जो 0 अपन ने अभी निकाला था ना वो 5वें नंबर का पद था। कौन से नंबर का पद था, 5वें नंबर, यानी इस एपी का 5वें नंबर का पद क्या होगा 0 होगा, ठीक है। क्या इस एपी का कोई सा पद -2 हो सकता है, क्या हो सकता है, -4 हो सकता है क्या इस एपी का कोई सा पद 4 हो सकता है, क्या हो सकता है ना, 4 तो ये रहा ना, तीसरा पद ही 4 है, ठीक है। आ जाइए बात समझ में, चलो उतारो इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है, और देखें कौन कौन मेरे को इसके बारे में बताएगा कि इसमें ये कह रखा है और ये लिखा, क्या हुआ, अरे फिर पहले पूछ रहा था मैं उतारा नहीं उतारा, बोलते नहीं हो तब तो। इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, अच्छा क्वेश्चन है और बताना देखिए क्या दिया हुआ है, तुम्हें क्या समझ में आया और क्या निकालना है। इधर सुनना, क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर क्या है, हाँ किस 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 एक, हाँ और इधर कोई, इसका सारवंतर 1 बोला है, ये बात किस किस के पल्ले पड़ गई, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर 1 है, परंतु वो अपन ने नॉर्मली कॉमन सेंस से बोल दिया, ये बात की किस समझ में आ गई कि 1 होगा, नहीं है, चलो 1 है, इसका आंसर सही है। और किसी के अरे आंसर ऐसा नहीं कह रहा कि पीछे से टीप के बता देना, समझना है कि अरे 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका मतलब डी कितना होगा 1 होगा, वो कैसे होगा, पहले तो अब इधर सुनो क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इधर सुनो, कोई बात नहीं आपके नहीं आया समझ में, अब आ जाएगा। वो किसने कहा है कि 17वां पद है, किसी एपी का 17वां पद है, इसका मतलब अपन उसको क्या लिख सकते हैं, A17 लिख सकते हैं। उसने कहा कि ये जो 17वां पद है ना, इसी एपी का कोई 10वां पद है, इसी एपी का कोई कौन सा पद है 10वां पद, इस एपी का 17वां पद इसी एपी के 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। मैंने अभी इनको क्या किया बराबर कर दिया, क्या कर दिया बराबर कर दिया, तो ये कितना अधिक है 7 अधिक है, ये पहले से ही 7 ज्यादा है, किस पद से 10वें पद से, तो अभी ताकड़ी में मैंने इनको बराबर में रख रखा है, तो पलड़ा किधर झुका हुआ है इस ओर, क्योंकि ज्यादा ये है, ज्यादा ये है, तो मैं ताकड़ी को बराबर करने के लिए 7 किधर जोड़ दूं, इधर जोड़, आ जाइए बात समझ में। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या, नहीं आई होगी, मतलब 17वां पद, अब आप इस बात को पढ़ लो एक बार, 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, वो कहता 17वां पद 10वें पद से 5 कम है तो -5 कर देते, 17वां पद 10वें पद से 20 अधिक है तो +20 कर देते। ये वाली लाइन समझ में आ गई सबके, A17 बराबर A10 प्लस के 7, यहाँ से बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है इस एपी का डी निकालिए, डी ए जो भी निकालना है अब सब निकल जाएगा। A17 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A1 प्लस का 16D लिख सकता हूँ, अरे 10 को क्या लिख सकता हूँ, A1 प्लस के 9D प्लस के 7 पहले से ये है वहां पर। ये बताओ मैंने ये कहा था कि समीकरण के दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में समान वैल्यू के साथ, समान चिन्हों के साथ कोई वैल्यू हो तो वो कट जाएगी। A1 भी इधर प्लस का है, A1 इधर प्लस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ऐसे बात समझ में नहीं है तो ऐसे कहना कि A1 और इस A1 को इधर लाऊंगा तो A1 ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट जाएंगे। कुल मिला के इस A1 से ये A1 गया तेल लेने, तो बचा क्या, 16D। 9D इधर आएगा किसका, माइनस का। इधर क्या बच रहा है, 7। 16 में से 9 गया तो 7D बराबर के 7, और D का मान 7/7, तो D बराबर का 1। अब बॉसों की वो समझ में नहीं आया था, पहले आंसर बोल दिया था 1, तो वो कैसे उस बात को कॉमन सेंस वो कैसे समझना है कि 7वां पद है, अरे सॉरी 17वां पद है और 10वां पद है, तो ये 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी यहां से आने में यानी हर बार कितना जोड़ा होगा, यानी 10 में कितना जोड़ें कि 17 आ जाए, एक एक जोड़ते जाएंगे तभी तो 7 आएगा, और वैसे भी 7 अधिक है, इसका मतलब एक एक जोड़ते जा रहे हैं। 10वें पद में एक जोड़ा तो 11वां पद है, एक जोड़ा 12वां पद है, फिर एक जोड़ा मतलब 13वां पद। इसी प्रकार 7 जोड़ेंगे तभी कौन सा पद आया, 17। यानी ये एक कंटिन्यू नंबर है, इसका मतलब डी का मान कैसा है, 1 है। यानी ये एक जो एपी बनी है ना, ये एपी कैसी है, 1 2 3 4 5, फिर इसी एपी का कौन सा पद, जो 17वां पद है वो कितना है, 17, और इसी एपी का 10वां पद कितना है, 10 है, ठीक है ना, और ये इसे कितना अधिक है, 7 अधिक है, ठीक है। इसी प्रकार एपी है, अगर एपी के लिए कहता ना तो ये एपीएससी बनती, ठीक है। वो कॉमन सेंस की बात थी, कोई बात नहीं, आपके सवाल समझ में आ गया होगा। डी का मान कितना आया, 1 आया, ठीक है, यहाँ तक उतारो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एपी 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी पहले तो देखो कोई एपी है, उसने कहा कि इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो पहले तो अपन ये ज्ञात करें ना कि इस एपी का 54वां पद क्या है। अपन को पता है कि इस एपी का 54वां पद पता है क्या, नहीं पता, तो पहले तो क्या करेंगे, 54वां पद निकालेंगे, फिर उस 54वें पद से 132 अधिक है, यानी 54वें पद में फिर क्या जोड़ेंगे, 132 जोड़ेंगे, फिर एक वैल्यू आएगी। वो वैल्यू आने के बाद अपन ये चेक करेंगे कि ये वाला जो पद आएगा, वो वैल्यू आएगी, वो इस एपी का कौन से नंबर का पद होगा। जैसे मैं कोई एपी दे दूं, फिर आपसे पूछूं कि जैसे -81 इसका कौन सा पद है, 301 इसका कौन सा पद है, 0 इसका कौन सा पद है, भी किया भी था 0 वाला पद, तो पहले तो 154वां पद निकालेंगे, 54 में 132 जोड़ेंगे, फिर एक पद आएगा, वो पद को चेक करेंगे कि ये एपी का कौन सा नंबर का पद है। तो इधर सुनो 11वां पद क्या, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपी है, एपी कितना है, 3 15 27 और 39 100 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो पहले तो क्या करें बच्चों, A54 निकालें, A54 निकालने के लिए A1 का मान 3, D का मान A2 माइनस A1, A2 का मान 15 और A1 का मान 3, और ये कितना आया, -3 कौन बोला था, D का मान कितना आया, 12। इधर सुनो, तो अपन को अब क्या निकालना है, 54वां पद निकालना है। तो चूंकि an बराबर अपन जानते हैं A1 प्लस का n-1 इंटू डी, अपन को क्या निकालना है, A54, तो A1 का मान कितना, 3 प्लस n के स्थान पे, देखो n के स्थान पे यहाँ 54 पर दिया, तो यहाँ n के स्थान पे भी कितना पर देंगे, 54 माइनस का 1, और d का मान कितना है, 12, ठीक है। या तो इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, बॉसों के दिमाग में आया होगा सर 54 ही तो निकालना है, 54 निकालना है, तो इसको क्या निकाल सकते हैं, A1 प्लस का 53D, और ऐसे तो कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे यही किया है। पर ये 53 कैसे आया, उस चीज को पूरा डिटेल से कि इस सूत्र से आया 54। अब देखो 54 में से 1 घटा हो गया तो 53 आए, तो 53D, वही बात। तो इधर सुनो, A54 निकाल रहे हो आप, ये 3 और ये कितना हुआ, 53 मल्टीप्लाई के 12, तो गुणा करो जल्दी से, 636, और ये कितना है, अच्छा, अरे रे
600 तो 636 प्लस के 3 जोड़े तो 639। आ जाइए बात समझ में। अब इधर सुनो, अब इधर सुनो, 54वां पद। अब आपसे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। उसने कहा कि कोई एपी का, इस एपी का कोई पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो ये बताओ मेरे को, पहले तो 54वां पद कितना आया तुम्हारे? 639, यानी 54वां पद 139 है। अब इस 139 यानी 639, इसमें 132 जोड़ेंगे, फिर एक पद आएगा, वो इस एपी का कौन सा पद होगा? तो पहले माना वो जो पद है जिसका अपन को पता नहीं है, उसको क्या मान लिया? एन मान लिया, ठीक है। और 54वें पद से कितना अधिक है? 54वें पद से कितना अधिक है? 132, ये अधिक है 54वें पद से। वो कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है? तो अधिक है, वो कर लिया। अब 54वां पद कितना है वहां देख लो, 639, ये लो 639, ठीक है। उसमें क्या जोड़ दिया? 132, तो ये कितना हुआ? और 771, यानी एन बराबर कितना आ गया तुम्हारे? 700। अब ये मतलब वो इस एपी का, अब क्वेश्चन क्या बन गया कि इस एपी का कौन सा पद 771 है? क्वेश्चन क्या बन गया? इस एपी का कौन सा पद 771 है? अब 771 एन का सूत्र रख दें। तो एन बराबर एन बराबर होता है A1 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी बराबर के 771। बस, तो A1 का सूत्र क्वेश्चन मतलब मान यहाँ से टिप लो। एन ही तो निकाल रहे हैं, एन तो है नहीं अपने पास, क्योंकि यही तो चेक करेंगे। 54वें पद से 132 अधिक है, तो 54 तक तो ये यहाँ तक था, और 132 और जोड़ा, इसका मतलब कितने पद और जोड़े? ये एन ही तो निकालना है अपन को। तो डी का मान कितना है अपन को? 12, और ये 771। तो 3 प्लस का ये कितना होगा? 12n माइनस के 12 प्लस 771, 3 और ये 12 प्लस माइनस माइनस 12 में से 3 गए तो माइनस के कितना बचा? 9 और 771, तो 12n बराबर 771 प्लस के कितना हो जाएगा? 9 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये 12n बराबर 780, तो n का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 780 बटे 12, और कितना हो जाएगा? भाग दिया होगा तुमने, ठीक है। यहाँ पे भाग देना और तुम्हारा आंसर लिखना और यहाँ तक उतारो। ये उतार लिया होगा। इधर सुनो, इसके बाद जो इसका 12वां क्वेश्चन है ना, इसको समझना, देखिए क्या कह रहा है। जैसे तुमने ऊपर एक 10वां क्वेश्चन समझा था ना कि इसका सारवंतर 1 है, तो इसका भी देखिए, अगर तुम्हारे समझ में आ जाए तो बताना। वैसे इस क्वेश्चन को कल करेंगे, बस मैं पढ़ के समझा रहा हूँ। 2 समांतर श्रेणियां हैं, अब 2 है, पहली अलग होगी दूसरी अलग होगी, ठीक है। 2 समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। कि 2 समांतर श्रेणियां तो है, परंतु जो उनका सारवंतर है, उनके जो बीच का गैप है, सारवंतर डी है, वो कैसा है? समान है। दोनों के लिए सारवंतर क्या है? समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर, यानी पहली समांतर श्रेणी का उसका 100वां पद, दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद, दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का जो अंतर है, अंतर मतलब समझ गए ना, मैंने एक दिन बताया बेटा इस चीज को, बड़ी वैल्यूम से छोटी वैल्यू को घटा दो, जो वो गैप आएगा वो क्या है? अंतर। तो 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा? हाँ बोलो, 1000 कैसे होगा?
अरे 100वें पदों का अंतर अगर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा, जो कि अपन इसको कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं। करना है इसको, अगर हाँ करना चाहो, कोई करना चाहे तो इसको ऐसे करने रहा, पहले पद को कैपिटल ए माना, पहले एपी के पहले पद को कैपिटल ए मानना, दूसरे एपी के पहले पद को स्मॉल ए मानना। ये पहली एपी और ये दूसरी एपी, फिर इनको 100वें पद निकालना, फिर अंतर करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं फिर।